बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब से मुलाकात हुई, काफी 2 घंटे जारी रही। इस दौरान तोशाखाना 2 में ट्रायल जो हो रहे थे उसमें भी मैंने बतौर वकील पार्टिसिपेट किया। तो जब मैं खान के पास पहुंचा तो एन उसी वक्त मेरी गैबत उनके सामने हो रही थी कि मैं पहुंच गया। और ये गैबत का लामतनाही सिलसिला है। और इस दफा वो बताया जा रहा था खान को कि ये जो हमारे साथी टूटे हैं ना, जो बिक गए, इनका इल्म हमें कम बेश 1 महीना कबल से था। लेकिन ये बातें शायद मसलियत के तहत मख्फी रखी गई, या शायद इस उम्मीद पे कि खबरें गलत होंगी और कोई मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली में लाइन न हो जाए, बदनाम न हो जाए। लेकिन हुआ वही जिनका हमें पता था। लेकिन खान साहब को भी इन चीज़ों का इल्म नहीं था, लाइलम थे। और मैंने कल एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें की थी जिस पर शायद आज जंग अखबार में कोई खबर भी आई है। तो उनको जवाब बना के कहा गया था, खान साहब को बताया जा रहा था। तो मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा मैं तो थक गया हूँ, ये बजाय इसके कि कोई मियाँ साहब के कबूतर का जिक्र करे, मेरा ही इन्होंने जो है मुसलसल सारी तोपों का रुख मेरी तरफ होता है। तो फिर आज खान साहब से तफसीली बात हुई, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब और ये दीगर तमाम साथी मौजूद थे। तो मैंने खान साहब को 2 ठोकर अल्फाज में कहा कि एहतजाज में मुझसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। और एहतजाज का जो ये अंदाज है वो मतलब है कि कोई मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये असल मानों में सही एहतजाज इस तरह नहीं होते हैं। अब एहतजाज हम उस नेज पे, उस मकाम पे पहुंचे जहाँ एक ही एहतजाज होना चाहिए। आप किश्तियां जला के जाएं, 2 टोक अंदाज में आपका मौकफ हो कि अब एहतजाज होगा, डी चौक पे होगा, धरना होगा, चाहे वो 10 दिन चले या 100 दिन चले। लेकिन ये आपने नीयत बनानी है कि अब हमने डी चौक पे धरना दे के खान की रिहाई की, फ्री खान ना हो। ये भी मैंने खान को कहा कि हमारा फिल वक्त 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। और बहुत सी बड़ी बातों से खान साहब ने इत्तेफाक किया। माजी में भी कर जाते हैं, अहकामात भी दे जाते हैं, लेकिन बाद में उनके अमल दरामद नहीं होता है। मैंने खान साहब को मिसाल दी, मैंने कहा कि 22 अगस्त को जब जलसा था तो इससे पहले हमने मीडिया पे बड़े बुलंद बांग दावे आप सबके सामने किए कि अगर जलसा नहीं हुआ तो जो है चूड़ियां पहना दे, ये वो। अब अगर हमें पता होता कि मुअख्खर होना है तो हम ये बातें किस तरह करते, लेकिन चूंकि अनबोर्ड ही नहीं थे, मैंने कहा आइंदा अगर कोई एहतजाज होगा और हम ऐसे बुलंद बांग दावे करते ही नहीं है जो पूरे न कर सके, लिहाजा फिर जो बाद में हमने वीडियोज वगैरह बनाई, हमने कोई ऐसे दावे नहीं किए, क्योंकि मोहतात हो गई, चीजें हमारी याद में नहीं होती है, तो ऊपर से क्या दावे कर सकते हैं। खान ने आज इत्तेफाक किया कि एहतजाज की। और दूसरा मैंने अली अमीन खान के हवाले से बताया, मैंने मिसाल बेटी हुई थी, मैंने कहा कि बेशक उसका बड़ा अच्छा किरदार है, बड़ी अच्छी उसने डिलीवर किया है, उसके बयानात बड़े आला हैं। और फिर एहतजाज में जो किरदार हैं वो अकलोत अली अमीन खान का है। तो लिहाजा खान साहब ने एक बात कही जो खान साहब की राय थी कि अली अमीन अगर डी चौक पे जो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की, शायद गिरफ्तार होने की सूरत में ये बात इंतजामिया के गले पड़ गई। तो अली अमीन खान का मैंने ये कहा कि ये चीफ मिनिस्टर हैं, एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल गवर्नर आज लगाएंगे तो जवाब ये बनाएंगे कि रोजाना वसाइल का इस्तेमाल करके इधर चढ़ दौड़ते थे। मैंने कहा उसको हम बैकअप में रख सकते हैं, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूं कि अली अमीन खान जो हैं हम उसको कन्फ्रंटेशन में ले जाएं। तो अब इस हवाले से फैसले हुए हैं, शायद सलमान अकरम राजा साहब और वो आज अनाउंस करेंगे। लेकिन ये इत्तेफाक हुआ है कि एहतजाज कमेटी को एहतजाज हवाले होगा, जिसमें खान साहब ने मियां असलम साहब का नाम बताया कि उनको भी रखें, अली अमीन खान को भी रखें, सलमान अकरम राजा साहब भी होंगे, गौर साहब भी होंगे, मैं भी हूँगा और 1-2। लेकिन ये हमारी कोशिश होगी कि इंतहाई छोटी कमेटी हो, बजाय इसके कि हम इसको कोर कमेटी बना दें।
अच्छा, अभी आपने कहा कि आप जब अंदर गए तो वहाँ पे आपके खिलाफ की बातें हो रही थी, ऐसा क्या आपने रात को कहा था जो कि जवाब बनाकर आपकी? भाई मैंने कुछ कहूँ या न कहूँ, बातें तो फिर वो करते हैं ना, वो बाई डिफॉल्ट हो जाती है। लेकिन ये है कि अब खान को की पता है और मुझे भी है, लेकिन आज मैंने जरा शोर ज्यादा मचाया अंदर। क्या कहा आपने? शोर मचाया? मैंने खान को कहा ये सिलसिला आप ही बंद करें, इनको शटअप काल दें। ये आपके पास आके इनको कोई ये गुमान होता है आप खुश होते हैं और ये मजीदीन कर जो होते हैं, फिर कोई जनाब खिचड़ी पका के ले आते हैं। मैंने कहा मुझ पे वक्त ज़ाय कर रहे हो, कबूतरबाज की बात करो, ये गवर्नमेंट के हथकंडों की बातें करो ना, आपके साथ हो क्या रहा है उन पे वक्त ज़ाय करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, इसके अलावा सर, पिछली दफा जो इमरान खान ने कुछ खबरें चली थी कि जमात किया था दस्तक और को, इस दफा भी किसी को इस तरह की? नहीं, आज तो खान साहब का बड़ा चमूट था। हाँ, अलबत्ता खान ने 2-3 बातें की। एक तो उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने मिलिट्री कोर्ट्स का क्लास खत्म कराया है। तो खान साहब ने कहा कि आवाम को ये जरूर बता दें कि अगर ये मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मुझे परवाह ही नहीं है। और अगर ये मिलिट्री कोर्ट किसी बाशऊर बाज़मीर और जमहूरियत पसंद आदमी का ज़मीर इजाज़त देता है तो हुकूमत का साथ दे, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा ये मेरे, और आज मीडिया को भी उसने बताया कि मैं मिलिट्री ट्रिब्यूनल से मुझे मत डराया और धमकाया। तो एहतजाज अब कौन लीड करने? एक बात और की जो बड़ी, कहा जी 10 अयाम तक एक काल खोजड़ी ने उसको रखा किया और उसमें कब अंधेरा। सबसे तफसीली बातचीत हुई 3 साल की। खान साहब को मैंने अपना मौक़िफ़ बताया कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं ये सही मानों में एहतजाज इनको हम नहीं कह सकते हैं, और लफ्ज़ लूला लंगड़ा एहतजाज का मैंने इस्तेमाल किया। हमारे तमाम लीडरशिप उस वक़्त मौजूद थी और मैंने कहा कि एहतजाज के लिए स्ट्रेटजी नहीं थी। अपने तई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान ने तने तनहा ये मोरके सर किए, कोशिशें की, 70-80 हज़ार लोगों को डी चौक लाया, पिंडी, सबाबी, संगजानी और दीगर मकामात पे जलसे जलूस किए। लेकिन जो एहतजाज के लिए स्ट्रेटेजी होती है, और सबसे बढ़ के कि क्यों कर पाकिस्तानी को हम कैसे कायल करें कि आपका निकलना जरूरी है। ये 50,000 1 लाख लोग निकलने से शायद ऐसे नताइज हमें नहीं मिल रहे हैं जब तक कि पूरा पाकिस्तान ये न चाहे कि हम निकलें, और इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तानियों को कायल करें कि आपके निकलना क्या मानी रखता है और पाकिस्तान को क्यों जरूरत है। बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू शुनीद के बाद खान साहब ने कुछ हिदायत दी हैं जो मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब के लिए बेहतर होगा कि वो मुनासिब समझेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। एहतजाज के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं। दूसरी बात, खान साहब ने आज मैंने उनसे ये पूछा कि मौलाना साहब के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि आईनी तरमीम में तो साथ दिया उन्होंने हुकूमत का, और अब नई आईनी तरमीम भी आ रही है और मौलाना साहब की तायीद के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस दौरान हमारे एक साथी ने खान साहब को कहा कि मौलाना साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट जो बन रहे थे आईन के तहत सनसेट क्लास समेत, वो उनकी वजह से न बन सके, जिस पे खान साहब का कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से कोई मुझे ये न डराए। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे बेचना चाहता है तो मैं मिलिट्री कोर्ट भी जाने को तैयार हूं, पाकिस्तानियों के लिए हर अजीमत उठाने को तैयार हूं। खान साहब ने पार्टी के अंदरूनी मामलात, ILF के मामलात पर भी गुफ्तगू शुनीद की। जितने वर्कर्स गिरफ्तार हुए, मार खाई, उनको खिराज तहसीन पेश किया और हिदायत दी कि इनके केसेस में भरपूर दिलचस्पी ली जाए। साथ में खान साहब को ये भी बताया गया कि ये जितने लोग हैं गिरफ्तार शुदगान, इनकी जमानतों के और इनके बूदोबाश के अखराजात जो हैं वो अली अमीन खान बर्दाश्त कर रहे हैं। ओवरऑल जो है आज की मीटिंग जो है वो हौसला अफजा थी। खान साहब जो हैं वो
एक दफा फिर कह रहे थे कि एक नए एहतजाज या धरने की तैयारी करो। अब अनकरीब ही इसका फैसला पार्टी जो कमेटी एहतजाज कमेटी बनेगी वो इस हवाले से फैसले करेगी।